Hello everyone, I am Payal, your educator in Arpita Sharma classes. I will explain the most important topics from Geography and CRT. Before we start, a special announcement for all of you. You have seen it once, you have participated once, you have loved it once. It's time to do it again. Unacademy is proud to announce the Unacademy Summit 2.0, a 2 days free event on 20 and 21st February 2021 to inspire a civil services exam aspirant to give it their very best. With 50 plus speakers from different walks of life fortifying your preparation, this summit is a must attend for every aspirant. That's not all, with curated sessions and workshops to with equip you with strategies and aid your practice. The Unacademy Summit 2.0 is a one of a kind event. Realize your dream of serving the country with this free to attend summit. To unlock this summit, use code ARPITA10. Register now, link is given in the description box below this video. So our today's topic is endogenic and exogenic processes. Endogenic and exogenic processes. अब ये processes होती क्या है, पहले हमें ये देखना है. What are these processes? The formation and the deformation of the landform on the surface of the earth are a continuous process which is due to the continuous influence of the external and internal forces. हमारी जो अर्थ है इसके अंदर जो इसका फॉर्मेशन और डीफॉर्मेशन होता है, इसके लिए इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, इसके इंटीरियर के हम देख सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कुछ इस टाइप का होता है. सबसे पहले इसके अंदर 3 लेयर्स होती है. एक होती है इनर कोर, फिर आउटर कोर यानी कि मेनली कोर, मेंटल और क्रस्ट. क्रस्ट वो वाली लेयर जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बने हुए हैं, जहाँ पे हम रहते हैं. मेंटल लिक्विड स्टेट की है और कोर हार्ड सॉलिड स्टेट की है. The internal and the external forces causing stresses and chemical action on the Earth's material and bringing about changes in the configuration of the surface of the Earth are known as geomorphic processes. Geo means Earth and morph means form. जो अर्थ की फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और इसी के अंडर में आता है हमारा एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. Endogenic forces which is related to internal force and exogenic is related to external, which is responsible for formation and deformation of the landforms on the earth. अर्थ के ऊपर जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो लैंडफॉर्म है उसके फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के लिए ये दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. अर्थ का आप देख सकते हैं इंटीरियर कुछ इस टाइप का है. तो जब इंटीरियर फोर्सेस लगती है तो इन फैक्टर्स के कारण लगती है. जब अंदर से फोर्स लगती है तो वो इन 3 फैक्टर्स के कारण लगती है. ओके, आप इस चार्ट में देख सकते हैं 2 टाइप की प्रोसेस होती है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक में भी अब 2 टाइप में उसको डिवाइड किया गया. एक तो स्लो मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं डिजास्ट्रोफिज्म, और एक होता है सडन मूवमेंट जो एकदम से सडनली हो जाता है. सडन मूवमेंट में क्या क्या आता है आपका वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक. और स्लो मूवमेंट्स में क्या क्या आता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, है ना, माउंटेन बिल्डिंग. अब माउंटेन बिल्डिंग भी कंप्रेशन के कारण होता है जिससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, और एक टेंशन के कारण होता है जिससे फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं. कंप्रेशन और टेंशन के कारण फोल्ड माउंटेन और फॉल्ट माउंटेन्स. वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक ये सडन मूवमेंट्स के अंदर आ जाता है. फिर आता है हमारा एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. इसके अंदर मेनली 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है: वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. सबसे पहले हम देखेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस. मैंने आपको बताया था कि एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोज internal force which derive their strength from the earth interior and play a crucial role in shaping the earth crust. अर्थ की क्रस्ट को शेप करने के लिए इसका जो अर्थ का जो इंटीरियर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं, अर्थ का जो शेप है उसको कैसे इंटीरियर फोर्सेस के कारण ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तब जाके अर्थ के क्रस्ट के ऊपर शेपिंग होती है. जैसे कि हम बोल सकते हैं माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, ये सब एग्जांपल्स हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के. एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ही इनका फॉर्मेशन होता है. मेनली एंडोजेनिक फोर्सेस लैंड बिल्डिंग फोर्स होती है, यानी कि इससे लैंड बिल्टअप होती है. ठीक है, the energy emanating from within the earth is the main force behind endogenic geomorphic processes. This energy is mostly generated by radioactivity, rotational and tidal friction and primordial heat from the origin of the earth. किस किस चीज़ों के कारण होता है ये एनर्जी इमिट, किस यानी कि एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किन चीज़ों के कारण होता है? रेडियो एक्टिविटी के कारण, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन के कारण, प्रीमोर्डियल हीट्स के कारण, इंटरनल फोर्सेस लगती है जिससे कि अर्थ की क्रस्ट पे सरफेस फॉर्म होता है.
जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराई थी, तब इस एरिया में हिमालयाज उठ गए थे, ठीक है, राइजिंग हिमालयाज। पहले यहाँ पे ओशियन हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पे हिमालयाज राइज हो गए क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराई, और ये वाली जो बीच वाली लैंड है ये फोल्ड हो गई। ये इंटीरियर फोर्स के कारण हुई थी, यानी कि ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस के कारण हुई थी। फिर अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट बिल्डिंग की, माउंटेन बिल्डिंग था, अब एक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग आप देख सकते हैं, पहले पेंजिया था जिसमें सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे ये सब जुड़े हुए थे, लेकिन आफ्टर सम ईयर्स क्या हुआ कि जब कोई इंटरनल फोर्सेस लगी अर्थ की, तो ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग अलग हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया, है ना। वैसे ही अर्थक्वेक के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस लगती है जिससे वेव्स जनरेट होती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, ठीक है। और ये सब चीजें अर्थ के इंटीरियर के कारण ही होती है, और वो फिर सरफेस पे आके अलग अलग लैंड को फॉर्म कर देती है। यहाँ पे अलग अलग सरफेस को अर्थ सरफेस पे आके वो अलग अलग फॉर्मेशन कर देते हैं ये अर्थक्वेक। वैसे ही वॉल्केनो, हमने पिछली वीडियो में वॉल्केनिज्म पढ़ा था, तो वॉल्केनो भी जो उद्गम है, हम बोल सकते हैं कि इसका भी जो मेंटल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेंटल में ही मैग्मा वगैरह का फॉर्मेशन होता है, जो कि बाहर आके लावा फ्लो होता है, और उस लावा से बहुत सारे लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। हमने पढ़ा था डेक्कन प्लेट्यू, जो कि पूरा वॉल्केनो के कारण बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये इंटीरियर फोर्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स है, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग, but this comes under endogenic forces. Now exogenic forces, अब exogenic forces, एंडोजेनिक फोर्सेस क्लियर है कि इंटरनल फोर्सेस के कारण होती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस ठीक उसके अपोजिट होती है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होती है, ठीक है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी एजेंट्स प्रेजेंट है उनके कारण ये प्रोसेसेस होती है। एक्सोजेनिक प्रोसेस आर दोज फोर्सेस दैट derives their strength from earth's exterior or are originated within the earth atmosphere, ठीक है, अर्थ के एक्सटीरियर से होती है, और अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके कारण ही ये फोर्सेस अपना काम करती हैं, फॉर्मेशन और डीफॉर्मेशन का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो विंड, वेव, वाटर वगैरह। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में मेनली 3 टाइप्स है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। अब ये वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन है क्या, मैं अब अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड वियरिंग फोर्सेस, है ना, वो लैंड बिल्डिंग फोर्सेस थी, और ये लैंड वियरिंग फोर्सेस है। Exogenic forces can take the form of weathering, erosion, deposition. Weathering is a breaking of the rock on the earth's surface by different agents like river, wind, sea. देखो weathering में क्या होता है, weathering में ये होता है कि जो रॉक होता है वो टूट जाता है किन किन चीजों के कारण, रिवर्स के कारण, जो रॉक्स वगैरह है, जो मटेरियल्स वगैरह है, ये ब्रेक हो जाता है रिवर्स के कारण, विंड के कारण, सी वेव्स के कारण, ग्लेशियर्स के कारण। फिर इरोजन वाली प्रोसेस आती है जिसके अंदर ये जो ब्रोकन रॉक होता है ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है एक नेचुरल एजेंट के द्वारा, या हम बोल सकते हैं विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, ठीक है। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेज रिजल्ट इन वियरिंग डाउन। जब वियरिंग डाउन में रिजल्ट हो, यानी कि जब डिफॉर्मेशन में रिजल्ट हो तो हम उसे बोलेंगे डिग्रेडेशन, और जब फिलिंग अप में हो तो बोलेंगे एग्रेडेशन। The phenomenon of wearing down of a relief variation of surface of the earth through the erosion is known as gradation. अब कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, करंट्स, ये सभी, इन्हीं सबको क्या बोला गया है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, जो कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रनिंग वाटर, पानी बहता है, बहुत सारी चीजें अपने साथ में लेके जाता है, फिर डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्लेशियर्स, विंड, वेव, करंट, ओशियन करंट्स होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं जो कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू कैन सी इन दिस इमेज की वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन कैसे होता है। देखिए वेदरिंग वगैरह क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मटेरियल। अब इसके अंदर मटेरियल का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, किस किस चीजों के कारण, वाटर के कारण भी हो सकता है, आइस के कारण भी, विंड के कारण भी, एनिमल प्लांट वगैरह के कारण हो सकता है। अब ये जो वेदरिंग हुई, इनका इरोजन हुआ द मोमेंट ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। वो किस किस चीजों के कारण होगा, वाटर के कारण हो सकता है, आइस के कारण, ग्रेविटी के कारण, विंड के कारण। तो ये सारी चीजें आ गई यहाँ से और यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में यहाँ पे आ गई। फिर क्या हुआ,
डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन यानी कि वो जो सेडिमेंट्स जो वेदरिंग की प्रोसेस के कारण टूट गए थे और इरोजन के कारण एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर हो गए थे, उनका यहाँ पे अब डिपोजिशन हो जाता है। द ड्रॉपिंग ऑफ द सेडिमेंट इन न्यू लोकेशन, देखिए यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है, और कुछ न्यू लोकेशंस का उन्होंने निर्माण कर दिया। डिपोजिशन की प्रोसेस से क्या होता है, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, डेल्टास बन जाते हैं, आइलैंड वगैरह बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे बन गए, यू कैन सी इन दिस इमेज, ठीक है। ये वेदरिंग की प्रोसेस से टूटे, फिर इरोजन की प्रोसेस से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में गए, और फिर डिपोजिशन की प्रोसेस से ये अलग अलग प्लेसेस पे न्यू लोकेशंस पे लोकेट हो गए। सो दिस इज अबाउट वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। मेनली ये किन चीजों के कारण होता है, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, करंट, एक्सेट्रा। सो आई होप आपको एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।